दोस्तों स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है आज हमारा 25 दिसंबर है, मीन्स डेट। आज आपका मैरी क्रिसमस है, ठीक है। तो आपको इस दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला को। तो देखिए दोस्तों, हमारा परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और परसेंटेज में ये हमारी क्लास 7 है, ठीक है। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक में क्वेश्चंस लेंगे वो लेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पास और फेल मार्क्स का। और उसके बाद में कुछ सिस्टम होते हैं जो कि हमारे कम और अधिक परसेंटेज वाले होते हैं। तो हम 8 से 9 इस कुछ क्लास में सवाल लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितने परसेंट कम धन कमाता है। ऑप्शन है 15%, 25%, 20% और 40%, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला दोस्तों? क्वेश्चन ने बोला कि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। मीन्स डेट एक हमारे पास में एक्स था, एक वाई था। जब एक्स ने वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/4। मीन्स डेट 4 वाई ने कमाया और 4 का 25% हो जाता है हमारा 1। मैं सारी चीजों को पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो 4 का 25% एक अतिरिक्त मीन्स डेट 4 और 1 5। एक्स ने 5 धन कमाया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्स से कितने परसेंट कम धन कमाता है। तो वाई ने भाई कितने धन कम कमाया? मीन्स डेट 5 से 4 1 कम धन कमाया, ठीक है। 1 यूनिट कम धन कमाया, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। और एक मैंने पहले ही बताया था किस पर कमाया है, एक्स की बात चल रही है 5। और परसेंटेज में आंसर पूछा है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10 मीन्स डेट इस क्वेश्चन का आंसर 20% आ जाएगा। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि विपिन की आय दीपक की आय से 16 सही 2/3% कम है तो बताइए दीपक की आय विपिन की आय से कितने परसेंट अधिक है। कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विपिन है और एक दीपक है, ठीक है। वीओडी ले लेते हैं, है ना। तो विपिन की आय दीपक से 16 सही 2/3%। भाई 16 सही 2/3% का मतलब मैंने जाना 16 3 48 48 50 1/6 और 6 का 16 सही 2/3% हो जाता है मेरा कितना 1, ठीक है। आय से इतने परसेंट कम धन कमाता है, मतलब कि यदि विपिन की आय दीपक की आय से 16 सही 2/3% कम है तो दीपक की आय कितनी है भाई? अगर दीपक की आय 6 है और 6 का 16 सही 2/3% 1 है, मतलब 6 में 1 कम हो जाएगा। मीन्स डेट विपिन की आय 5 है। विपिन की आय 5 है। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। इतने परसेंट कम हैं तो बताइए दीपक की आय विपिन की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर सवाल है। तो दीपक की आय कितनी अधिक है? 1 अधिक है। 1 अधिक है। कितने पर अधिक है? विपिन की आय से, मतलब 5 से। तो 5 नीचे रख देंगे। 100 से फिर से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि भैया परसेंटेज में आंसर लाने के लिए फिर से उसका आंसर कितना हो जाएगा? 20% इसका फिर से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि P Q से 6 गुना है तो बताइए Q P से कितने परसेंट कम है, ठीक है। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि P Q से 6 गुना है तो बताइए Q P से कितने परसेंट कम है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
आपको लग रहा होगा कि आप थोड़ा फास्टली तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें फास्टली तरीके से नहीं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ही थोड़े कम लेवल के हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ आज। पी क्यू से 6 गुना है। एक मेरे पास में पी है, एक क्यू है। अगर क्यू मेरा 1 है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? 6, मतलब 6 गुने का मतलब है 6 से गुणा कर दिया। पी क्यू से 6 गुना है। बताइए क्यू पी से कितने % कम है? अब बताइए सर, क्यू कम है पी से, कितना कम है? पी मेरे पास में 6 है, क्यू मेरे पास में 1 है, मीन्स डेट 6 में 1 पर जाने के लिए 5 कम करना होगा। 5 कम है, और 5 कम कितने पर है? 6 पर। परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ये हो जाएगा मेरा 500 बटे 6, और इसका आंसर आएगा 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेंगे, 6 3 18, और 2 बटे 6% मीन्स डेट 1 बटे 3%। तो इसका आंसर 83 से ही 1 बटे 3% हमारा आंसर आ जाएगा। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आपको क्वेश्चन पहले दिख के कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। भाई मेरा जो बात कर रहा है बॉय और गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए 60% लड़के हैं। अगर भाई मेरे पास में इस विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो सभी जानते हैं बचे लड़कियां हैं, मीन्स डेट 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने के लिए या आसान वैल्यू बनाने के लिए हम 0 से 0 को काट सकते हैं, और 2 से ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 3:2 या 3 और 2 में हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहा है कि 972 लड़कियां हैं। भाई गर्ल्स की संख्या 2 है, 2 यूनिट की बात कर रहा है, कितने के बराबर? 972 के बराबर। ये चीजें मैं पहले आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि यूनिट और रियल वैल्यू में अंतर क्या होता है, ठीक है। यूनिट और रियल वैल्यू में यही अंतर होता है बच्चों, जो यूनिट होती है वो रियल वैल्यू नहीं होती। अगर मैं संबंध की बात करूं तो यूनिट और रियल वैल्यू में हम संबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 2 से यदि मैं इसको काटूं तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी? 486 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। उसमें बात करता है कि लड़कों की संख्या कितनी है। अब मुझे बताइए लड़के कितने हैं? 3 यूनिट। अगर मैं इनमें 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे लड़के निकल आएंगे। 3 छींग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल के 2, और 3 चौक 12, 1458 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स डेट इस विद्यालय में जो लड़कों की संख्या थी वो 1458 थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा पा रहा हूँगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है 39%, 50%, 45% और 35%। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा कि कोई स्कूल था,
उसमें एक विद्यार्थी था और विद्यार्थी ने क्या किया कि वह 25% अंक लेकर आया और वह बच्चा 25% अंक लाने के बाद में 210 अंक से फेल हो जाता है। मीन्स दैट 210 अंक से फेल हो जाता है। ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही छोटा तरीका है। यदि मैं x की तरफ जाऊं और x की तरफ रुख करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इस मेथड को आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। ठीक है, 210 अंक से फेल हो गया। फेल होने का मतलब मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूं कि जब वह 25% अंक लेकर आया तो उसे जितने पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसको 210 अंक कम मिले, इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद में कहता है कि यदि वह 55% अंक लाता है, मीन्स दैट बाद में वह उसने 55% अंक लाया होता तो वह 240 अंक से पास हो जाता। मीन्स दैट जब वह 55% अंक लाया होता तो वह पासिंग मार्क्स से 240 अधिक मार्क्स ले आया होता। तो मैं इसमें इसको प्लस का रहने देता हूं या इस पे यहां पर साइन भी ना लगाऊं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब मुझे बताइए आप कि जब वह 25% लेकर आया और जब वो 55% अंक लेकर आया तो वो कितने परसेंट फालतू अंक लेकर आया? तो दोस्त बोलेंगे कि 30% फालतू लेकर आया। सर भाई 55 में से 25 घटा देंगे, 30% फालतू अंक लेकर आया। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप समझेंगे कि जब वह बच्चा किसी इतने मार्क्स थे, मतलब कि मैं यहां पर मान लेता हूं, और वो 210 अंक से तो फेल हो गया, मींस दैट उसको पासिंग मार्क्स के 210 अंक कम मिले। उसके बाद में जब वह 55% अंक लेकर आया तो वह 240 अंक पासिंग मार्क्स से अधिक लेकर आया। तो आप मुझे बताएंगे कि 30% जो फालतू लेकर आया, क्या वह दोनों मार्क्स नहीं है? ये चीजें समझ में आ रही हैं भाई? 210 और 240 में 450 वो अंक फालतू लेकर आया और परसेंटेज की बात करूं तो वह 30% अंक फालतू लेकर आया। अगर मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दोहराऊं कि कोई बच्चा 25% अंक लेकर आया और 210 अंक से फेल हो गया, मींस दैट जितने उसे पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसे 210 अंक उससे कम मिले। उसके बाद में वह 55% अंक लेकर आया तो उसने 30% अपने अंक बढ़ा दिए और जितने उसे पासिंग मार्क्स चाहिए थे उससे वह 240 अंक फालतू लेकर आ गया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं? उसके बाद में भाई अगर उसने 30% अंक फालतू प्राप्त करे तो उसने 210 अंक किए और 240 अंक किए। अपने 30% अंक फालतू होने के बाद में 450 अंक फालतू कर पाया। अगर मैं यहां पर 1% की वैल्यू की बात करूं तो मैं इसे काट सकता हूं। कितने से कटेगा? 15 × 45। मींस दैट मैं यहां कह सकता हूं कि उसके 1% मार्क्स की वैल्यू 15 मार्क्स थी। मतलब कि अगर मुझसे पूछे कि 1% मार्क्स की वैल्यू कितनी थी तो वो थी मेरी 15। ठीक है, अगर मैं यहां पर टोटल अंक या उस पेपर के प्रॉपर अंक निकालने की बात करूं तो मैं 100% की बात कर रहा हूं और 100% की वैल्यू मींस दैट वो जो पेपर था वो 1500 अंक का था, 1500 अंक का था। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि उससे पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आने होंगे। तो भैया मुझे बताइए उससे कम कितने प्राप्त हुए थे? 210 अंक। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 मार्क्स की वैल्यू परसेंटेज में ज्ञात करूं तो 1/15, इतना तो बेस सबका क्लियर होता है, 15 इधर ले आया। ठीक है, अगर मैं इधर भी 210 की मल्टीप्लाई और इधर भी 210 की मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया कितने से कटेगा? 15 एकम 15 और 15 चौके 60। मींस दैट उसके 210 अंक की वैल्यू थी 14%।
और जब वह 210 अंक कम लेकर आया था तो उससे पासिंग मार्क्स से 14% कम अंक प्राप्त हुए थे। अब मुझसे पूछा है कि उत्तीर्ण परसेंटेज, भाई 25% वो पहले लेकर आया और 210 अंक लाने के लिए उसे 14% और फालतू लेकर आने थे। मीन्स डेट 25 और 14 बराबर 39% उसे अंक फालतू लेकर आए, या इतने परसेंट उसके उत्तीर्ण अंक थे। क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा, लेकिन टाइम लगने का मतलब ये नहीं है, अब आने वाले क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित होंगे और उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसी कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। तो देखते हैं अगले सवालों को। तो अगला सवाल मैं पढ़ता हूं, आपको बोर्ड पर अगला सवाल दिख रहा है। भाई क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। तो उसके उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगला क्वेश्चन भी हम इसी कंसेप्ट पर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि 36% अंक लेकर आया और 32 अंक से फेल हो गया। सेम कंसेप्ट है, माइनस लगा देता हूं क्योंकि फेल हुआ है। उसके बाद में 48% जैसे ही अंक लेकर आया तो उसे पासिंग मार्क्स के कितने 64 अंक फालतू प्राप्त हो गए। ठीक है, अब मैं बात करूं परसेंटेज की तो कितने फालतू लेकर आया, 12% फालतू लेकर आया। और अंक की बात करूं तो 96 अंक फालतू लेकर आ गया। अगर मैं इसे काटूं तो 12 8 96 मीन्स डेट 1% की वैल्यू आ गई 8। यही तो हम चीज कर रहे थे। उसमें पूछा है कि उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए भैया, एक मार्क्स की वैल्यू 1/8 परसेंटेज है तो मुझे 32 मार्क्सों की निकालनी है। 32 गुणे 1/8 परसेंटेज, 8 चौके 32, मतलब उसे 4% फालतू मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 36 उसके पास में पहले से थे और 4% बाद में थे। ठीक है, मीन्स डेट उसे पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ये होती हैं चीजें। अगर हम कंसेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ लें तो उसके बाद में इस कंसेप्ट से रिलेटेड 50 सवाल, 150 सवाल, 1000 सवाल आ जाए, हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन अगला कहता है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है तथा वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सेम कंसेप्ट का सवाल है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 45 सही 5/9%, 47 सही 9/5%, 40 सही 2/7% और 42 सही 1/7%। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम कंसेप्ट है। कंसेप्ट कह रहा है या क्वेश्चन कह रहा है कि 40% अंक लेकर आया तो वह 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 50% अंक लेकर आया तो वह 40 अंकों से पास हो गया। मीन डेट मैं कहूं आपसे कि वह कितने परसेंट फालतू लेकर आया, तो 10% फालतू लेकर आया सर। और कितने मार्क्स फालतू लेकर आया, 90 फालतू लेकर आया। 1% की वैल्यू 9 हो गई और 1 मार्क्स की वैल्यू हो गई 1/9%। ठीक है, उसे चाहिए कितने थे, 50 अंक। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50/9%, 9 पंजे 45, 5/9%। इतने फालतू परसेंटेज उसे चाहिए। 40 उसके पास में पहले से थे, 40 सही 40 और प्लस 5 सही 5/9%, मीन्स डेट हो गया 45 सही 5/9%। ठीक है, 45 सही 5/9%। ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ, और ये एक सवाल इस क्लास का आज आखिरी सवाल होगा, ठीक है। आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखते हैं अगले सवाल को। बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, तब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लेकर आता है। सेम लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज हल्की सी चेंज की है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि अधिकतम अंक और उत्तीर्ण परसेंटेज। कोनो फर्क नहीं है बचुआ, कोनो फर्क नहीं है, सेम सवाल है। हम कंसेप्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ये सवाल हमारा क्या बिगाड़ सकता है। तो देखते हैं क्या कहता है सवाल कि 30% वह अंक लेकर आया, 30% अंक लेकर आया और 5 अंक से वह फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद में 40% अंक लेकर आया और 10 अंक से, मतलब उत्तीर्ण परसेंटेज या उत्तीर्ण मार्क्स से 10 अंक फालतू लेकर आया। सेम चीज है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 10% फालतू लेकर आया और 15 अंक फालतू लेकर आया। अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% की वैल्यू हो जाएगी भैया कितने, 15/10, ठीक है। इसमें अधिकतम अंक भी पूछे हैं तो 100% अधिकतम अंक होते हैं, तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, 10 × 100 मीन डेट अधिकतम अंक हो गए 150, ठीक। तो आंसर ये हो गया। उसके बाद में बात करता है कि उत्तीर्ण परसेंटेज अंक, ठीक है। उत्तीर्ण परसेंटेज क्या होनी चाहिए, तो 30 पे तो 5 अंक कम थे, तो 1 अंक की बात करते हैं कितने परसेंट का होता, 10/15 परसेंटेज का। 5 अंक की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 10/15 गुणे 5 परसेंटेज, 5 तिये 15, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3। कैसे, 3 तिये 9, 1 हासिल का और 3 नीचे, ठीक है। 3 सही 1/3%। पहले कितना मिला, 30 प्लस 3 सही 1/3 मीन डेट 33 सही 1/3%। इसके अधिकतम अंकों की बात करें तो 150 और उत्तीर्ण परसेंटेज की बात करें तो 33 सही 1/3%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। आज हमने 2 कंसेप्ट किए और 8 सवाल किए। एक जो कंसेप्ट था वो था पासिंग फेल मार्क्स का, और एक कंसेप्ट हमने कम या अधिक का देखा, ठीक है, कम परसेंटेज और अधिक परसेंटेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और आज क्रिसमस का डे है तो आप एंजॉय भी करिए हल्का सा, ठीक है। तो उसकी आपको लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी दोस्तों कि जो भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं आपको 8 के 8, उनके स्क्रीनशॉट या वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।